5000 साल पहले श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इंसान की बर्बादी के 3 ही कारण बताए थे। और आज जितने भी गुनहगार क्रिमिनल्स आपको जेल में मिलेंगे वो सभी के सभी इन्हीं 3 कारणों की वजह से जेल में बंद मिलेंगे। इस वीडियो में कुछ बेहद ही रोचक कहानियां हैं जो इन तीनों कारणों को विस्तार से समझाएंगी। इसके बाद आप खुद पे एक नजर डाल लीजिएगा, कहीं आप में भी तो नहीं है ये 3 विकार। अगर हैं तो सावधान। श्री कृष्ण ने खुद बताया है कि बर्बादी आपका इंतजार कर रही है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इस ज्ञान को जानने के लिए। तो पहले आते हैं कहानी पर। प्राचीन काल में एक शाही परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। कम उम्र में ही शाही ठाट बाट से दूर उसे गुरुकुल में भेज दिया गया। गुरुकुल में वह विद्यार्थी सबसे होनहार था। उसने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। गुरुकुल में उसकी शिक्षा समाप्त भी नहीं हुई थी कि उसके माता पिता और भाई बहन सभी प्राकृतिक आपदा में मारे गए। ना तो राजसी ठाट बाट रहा और ना ही माँ बाप। शिक्षा समाप्त करने के बाद इस विद्यार्थी ने प्रण लिया कि उसका सारा जीवन केवल लोगों की भलाई में ही गुजरेगा और उसने संन्यास ले लिया। अब इस सन्यासी ने इतनी सारी महत्वाकांक्षा त्याग दी और अब वो ध्यान लगाने के लिए सांसारिक चीजों को छोड़कर हिमालय के जंगलों में चला गया। वहां पर उसने लंबे समय तक तपस्या की और अपनी दिमागी शक्तियों को विकसित किया। वह सन्यासी जीवन में बहुत खुश था। लोग शिक्षा लेने के लिए उसके पास आते थे और ये सन्यासी लोगों की समस्या सुलझाने में लोगों की मदद करता था। धीरे धीरे इस सन्यासी की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। सन्यासी बहुत ही मशहूर होने लगा और उस राज्य का राजा बहुत ही क्रूर व्यक्ति था और राजा ने सन्यासी से मिलने की ठान ली। इस पहली मुलाकात से ही राजा इस सन्यासी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली। राजा मन ही मन सोचने लगा, अगर ये सन्यासी मुझे चंद मिनटों में ही इतना बदल सकता है तो अगर ये मेरे पास रहने लगे तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। इसकी सेवा से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। राजा ने सन्यासी से महल में चलने का आग्रह किया। सन्यासी इसके लिए मान गए और राजा सन्यासी को लेकर महल पहुंच गए। वहां राजा ने शाही कमरे में सन्यासी को भोजन करवाया। सन्यासी ने राजा का धन्यवाद किया और जाने की आज्ञा मांगी। राजा ने कहा, आप हमारे बगीचे में हमेशा के लिए रह सकते हैं। मैं आपकी जरूरत की सभी वस्तुएं, खाना, रहना, कपड़ा आदि प्रबंध करवाता हूं। सन्यासी ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बगीचे में सन्यासी के लिए कुटिया बना दी गई। सन्यासी काफी साल वहीं रहे। राजा ने भी सन्यासी की खूब सेवा की। कुछ सालों बाद एक दिन अचानक राजा और रानी दोनों ही पड़ोस के राज्य में चले गए और एक सेवादार को सन्यासी की सेवा करने के लिए बोल गए। लेकिन सेवादार बीमार पड़ गया और अगले दिन से आया ही नहीं। सन्यासी को ना तो अब कोई भोजन देने वाला था और ना ही सन्यासी की देखभाल करने वाला था। कुछ दिनों बाद जब राजा वापस लौटे तो सन्यासी ने राजा को खूब डांट लगाई और कहा, गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। जब तुम मेरी जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकते थे तो ली ही क्यों भला। राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और सन्यासी ने फिर भी राजा को काफी कुछ बोला और कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। रानी भी ये सब चुपके से देखती रही पर शांत रही। फिर कुछ दिन बाद राजा को राज्य से फिर बाहर जाना पड़ गया। इस बार राजा ने रानी को निर्देश दिया, जब तक मैं नहीं आता आप सन्यासी की जरूरतों का पूरा ध्यान रखें। रानी हर रोज भोजन पकवा के सन्यासी को भेज देती। एक दिन रानी नहाने के लिए गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने बहुत इंतजार किया पर जब भोजन नहीं आया सन्यासी सोच में पड़ गया। सन्यासी ने सोचा वह खुद महल में जाकर दिखे। सन्यासी की नजर रानी पर पड़ी। उसने रानी के अद्भुत रूप को देखा, जिसको देखकर सन्यासी चकित रह गया। रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई। सन्यासी इस सुंदरता को भुला न सका। वो खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में ही पड़ा रहा। उसने अगले दिन कुछ भी नहीं खाया। सन्यासी बहुत कमजोर हो गया था। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौट आए। राजा को सन्यासी के हाल का पता लगा। राजा सीधा सन्यासी के पास पहुंच गए। राजा ने सन्यासी से कहा, आप बहुत कमजोर हो गए हैं और गहरी सोच में डूबे हैं। क्या मुझसे फिर कुछ भूल हो गई है? सन्यासी ने बताया, राजा मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता के मोह में पड़ गया हूं और रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। राजा ने कहा, मेरे साथ मेरे महल चलिए, मैं आपको रानी दे दूंगा। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गया। रानी ने अपने सबसे सुंदर कपड़े और गहने पहने हुए थे। राजा रानी के पास पहुंचे और कहा, आपको सन्यासी की मदद करनी चाहिए। वो बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का पाप अपने सर लूं। राजा ने रानी से पूछा, क्या आप ये पाप अपने सिर लेना चाहते हैं? सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। और रानी ने कहा, मैं समझ गई क्या करना है। और फिर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। सन्यासी रानी को लेकर जब कुटिया के दरवाजे पर पहुंचा तो रानी ने सन्यासी से कहा, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी तुरंत राजा के पास गया और कहा, राजा हमें रहने के लिए घर चाहिए। राजा ने उनके रहने के लिए घर का प्रबंध किया। सन्यासी रानी को लेकर जब घर पहुंचा तो रानी ने कहा, घर तो बहुत गंदा है और इसकी तो हालत ही बहुत खराब है। सन्यासी फिर राजा के पास पहुंचा और कहा, राजा घर की हालत बहुत खराब है। राजा के हुक्म से घर ठीक करा दिया गया।
फिर रानी नहा धोकर बिस्तर पर बैठ गई और सन्यासी भी रानी के पास आ गया। रानी ने सन्यासी से कहा, क्या आपको पता नहीं कि आप कौन थे और आप क्या बन गए? आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा भी सारी जरूरत की वस्तुएं स्वयं उपलब्ध कराता था, और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए। ये सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ कि वो तो एक सन्यासी है जो अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चले गए थे। सन्यासी जोर जोर से चिल्लाए और रानी से कहा, क्षमा कीजिए रानी, मैं उस दयालु राजा की रानी को अभी सौंप कर आता हूं। रानी ने प्रश्न किया, महाराज, उस दिन जब आपको भोजन नहीं मिला आप बहुत क्रोधित हो गए थे। मैंने आपको ये रूप पहली बार देखा था, तभी से मैंने आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस किया। सन्यासी ने समझाया, जब मैं जंगल में था तब मुझे तो समय पे खाना पीना भी नहीं मिलता था, पर महल में आने के बाद मुझे सुविधाएं मिली और मैं इसके मोह में फंस गया। मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया, फिर इसको पाने का लालच हुआ। जब मुझे ये नहीं मिले तो क्रोध उत्पन्न हुआ। सन्यासी ने बताया, सच ये है कि इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्यों पूरी नहीं हुई, और अगर पूरी हो जाए तो लालच बढ़ जाता है और चाहिए। इस बात को एक बार फिर से सुनिए, इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होगा। क्यों पूरी नहीं हुई, और अगर पूरी हो जाए तो लालच बढ़ता है और चाहिए। सन्यासी ने बताया, और यही इच्छाओं की पूर्ति मुझे वासना के द्वार तक ले आई और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद सन्यासी को समझ आ गया कि उनको जंगलों में वापस लौटना चाहिए और उन्होंने ऐसा ही किया। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नरक के 3 द्वार बताए हैं, और ये 3 द्वार हैं काम, क्रोध और लोभ, यानी कि लालच। अब जरा सोच के देखिए, आज जितने भी क्राइम इस दुनिया में होते हैं उनके पीछे ये 3 वजह है या नहीं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को इन तीनों विकारों से बचाएं। अभी शेयर करें ये वीडियो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और जितना हो सके संदेश को भारत भर में फैलाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने अब तक हमारा ये पेज फॉलो नहीं किया है तो यही सही समय होगा, अभी फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।